यूपी में उपचुनाव के माहौल के बीच जहां पार्टियां वार पलटवार करने से बाज नहीं आ रही, उसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अलग ही लेवल पर बढ़ गई है। यूपी की गली गली में योगी नाम की गूंज सुनाई दे रही है। भाजपा के नेता खुद योगी के जलवे देखकर हैरान हैं। बता दें कि सीएम योगी यूपी में ही सीमित नहीं बल्कि अब उनकी डिमांड यूपी के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड में भी दिखाई दे रही है और लोग इसका श्रेय कहीं ना कहीं पोस्टर वाली राजनीति को दे रहे हैं। और अब अगर बाबा की पोस्टर वाली राजनीति ऐसे ही काम करती रही तो यकीनन वो सभी उपचुनाव में तगड़ा प्रदर्शन करेंगे। अब जब पक्ष आगे जा रहा हो तो विपक्ष को भला कैसे अच्छा लग सकता है। ऐसे में बाबा के दिए झारखंड के संबोधन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा का बुलडोजर चलता ही था कि अब बाबा अपना बुलडोजर लेकर पहले महाराष्ट्र पहुंचे और फिर अब बाबा चलते चलते झारखंड में भी डंका बजाने पहुंच गए। झारखंड से पहले बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में बाबा को डिमांड पर संबोधन देने बुलाया गया। बाबा की लोकप्रियता देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि अब भाजपा की ओर से ये तक ऐलान कर दिया गया कि इस उपचुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा सीएम योगी प्रचार प्रसार करेंगे। उनको अब स्टार प्रचारक के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब महाराष्ट्र में उपचुनाव के बीच संबोधन दिया तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। सियासी पारा चरम पर पहुंचने का कारण मुस्लिम बहुल वाशिम इलाके में सीएम योगी के शिवाजी बनाम औरंगजेब का वैचारिक मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की तेज धार वाला भाषण देने को माना जा रहा है, जिसके कारण अब एआईएमआईएम और विपक्षी दलों को मिर्ची लग गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव में दो महागठबंधन लड़ रहे हैं। महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं अनाड़ी इसलिए कहता हूं जिसे राष्ट्र की चिंता नहीं हो। मैं जब सीएम बना मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम रखा। सीएम ने कहा, कांग्रेस आजादी के बाद से क्या कभी भारतीय और भारतीयता के बारे में सोचा? ये वही कांग्रेस है जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त कराया। एक समय था जब आतंकवादी देश में घुसकर विस्फोट करते थे और आज मोदी जी के नेतृत्व में कोई सीमा पर अतिक्रमण करेगा तो राम राम सत्य है। चीन की सीमा पीछे हट रही है, हमारी फौज गश्त कर रही है। इसके अलावा सीएम योगी ने हिंदुत्व को एक बार फिर इशारा करते हुए कहा, सत्ता आएगी और जाते रहेगी लेकिन भारत रहना चाहिए, सशक्त रहना चाहिए। ये लोग कहते हैं राम हुए नहीं, कृष्ण हुए नहीं। आज भले ही ये चुनाव है, ये सब कह रहे हो, लेकिन इन पर विश्वास मत करिएगा। राम हमारी रग रग में है, कण कण में है। महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ संबोधन ने विपक्ष को हिला के रख दिया तो वहीं महाराष्ट्र में हिंदुत्व को हौसला देने के बाद बाबा का बुलडोजर झारखंड जा पहुंचा और वहां जो संबोधन सीएम योगी ने दिया उसे अखिलेश यादव को अलग ही मिर्ची लगी है। दरअसल सीएम योगी मंगलवार को झारखंड पहुंचे और हजारीबाग में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन पर ताबड़तोड़ वार किया। साथ ही बाबा ने झारखंड वाले घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप घर में घंटी और शंख तक नहीं बजाने देंगे। उन्होंने जिस तरह के जेएमएम गठबंधन बांग्लादेशियों का घुसपैठ करवा रहा है, अगर डेमोग्राफी इसी तरह से बदलती रही तो आज तो ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले दिनों में ये घरों में घंटी और शंख तक नहीं बजने देंगे। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी को सत्ता में लाने की जरूरत है, बीजेपी को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। सीएम योगी यहां भी नहीं रुके। उन्होंने गठबंधन पर तंज कसने के बाद हिंदुत्व की ताकत का एहसास दिलाते हुए कांग्रेस पर भी जमकर हल्ला बोला। सीएम योगी ने कहा, देश को अपनी ताकत का एहसास कराइए, जातियों में बंटिए मत। आपको जाति के नाम पर दूसरे दल के लोग बांटेंगे, यही काम कांग्रेसी करती आई है। देश के लोगों को छला गया है, सनातनियों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। इसी के साथ सीएम योगी ने अपील की कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में बालू माफिया के दबदबे को यूपी की तरह ही जड़ से उखाड़ने की बात कही।
उन्होंने कहा कि एक समय था जब यूपी में माफिया सीना ठोक कर बाजार में चला करते थे, गरीब और किसान को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन आज वो दौर है जब कुछ माफिया जेल में सड़ रहे हैं तो कुछ राम राम सत्य हो गए। अब भाजपा पार्टी का कोई संबोधन हो और उसमें राम का नाम ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? इसी कड़ी में सीएम योगी ने झारखंड के संबोधन में राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा 500 सालों के बाद भाजपा की मोदी सरकार में राम मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान श्री राम अपने घर विराजे। साथ ही हमने जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटवाई। ये केवल भाजपा के राज में ही हो सकता है। कांग्रेस ने आजादी के बाद इतने सालों तक शासन किया लेकिन कुछ नहीं कर पाई और अब जैसे हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस धाराशायी हो गई, झारखंड में भी उनका यही होने वाला है। बता दें कि जिस तरह से यूपी बिहार में छठ पूजा का कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम योगी ने भव्य आयोजन तो रख दिया है लेकिन जनता के आने के चांसेस कम हैं। लेकिन असल में इसकी काफी विपरीत देखा गया। लाखों की तादाद में जनता सीएम को जलवा देखने पहुंची थी। और बता दें कि अभी तो बाबा ने झारखंड की मिट्टी पर पैर रखा है। इसके अलावा अभी तो उनको 3 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना अभी बाकी है। बता दें कि योगी की लोकप्रियता का कारण पोस्टर वाली राजनीति को भी माना जा रहा है। देश की राजनीति में एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अगली लाइन बताने से पहले आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान ने जितनी सुर्खियां बटोरी उससे ज्यादा कांग्रेस का हरियाणा में नुकसान देखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने कांग्रेस के हाथ आने वाली जीत को जैसे झटके में छीन लिया था। यह भी स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा नतीजे के बाद अब इसे महाराष्ट्र और झारखंड में भी दोहराएगी और दोहरा भी रही है, जिसके काट के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बांटने वाले भी तुम, काटने वाले भी तुम वाला बयान लेकर आए हैं। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष इस बयान से डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे की झारखंड में रैली के दिन सीएम योगी की भी प्रदेश के दूसरे कोने में रैली थी, जहां बटेंगे तो कटेंगे को सफलता की गारंटी मान चुके सीएम योगी ने आज फिर इशारों इशारों में लोगों को एक रहने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि जैसे कश्मीर में पत्थरबाज समाप्त हुए भाजपा सरकार बनने पर, वैसे ही झारखंड में नक्सलवाद भी समाप्त करेंगे। योगी ने झारखंड वासियों से जातियों के खांचे में बांटने की साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने वाले वही लोग हैं जो संकट आने पर साथ खड़े नहीं होंगे। कांग्रेस ने 1957 से देश को जख्म किया, यही काम राजद ने बिहार व झामुमो ने झारखंड में किया। जिस प्रकार से झारखंड के अंदर रोहिंग्या की घुसपैठ प्रारंभ कराई गई, डेमोग्राफी इसी प्रकार चेंज हुई, तो ये लोग आज यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले समय में घरों में घंटी और शंख नहीं बजाने देंगे। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। भाजपा लाइए, रामनवमी की सुरक्षित यात्रा निकालिए। देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति, क्षेत्र व भाषा के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। बता दें कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी झारखंड में धुआंधार संबोधन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में संजीवनी बना सीएम योगी का ये बयान अब महाराष्ट्र और झारखंड में काम आएगा। कांग्रेस से बेहतर इस बयान का प्रभाव भला कौन समझेगा? इस बयान पर काउंटर करने के लिए खड़गे ने कई बातें कही। खड़गे ने झारखंड की रैली से कहा कि बांटने वाले और काटने वाले होकर ऐसा बयान दे रहे हैं। आपके पास हुकूमत है, सत्ता है, फिर भी ऐसा बयान। खड़गे ने इस बयान को काउंटर करने के लिए गरीबों से कहा कि इन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। आप मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि आप गरीब हैं। आपके लिए इन लोगों ने क्या किया? अब समझते हैं कि खड़गे ने ऐसा क्यों कहा। खड़गे जानते हैं कि मोदी सरकार गरीबों के उत्थान और उनके लिए ढेर सारी योजनाएं की सफलता का बखान करती है। पीएम मोदी खुद को गरीब का बेटा कहते हैं। खड़गे और कांग्रेस इससे बताना चाहती है कि ये लोग बटेंगे कटेंगे की राजनीति पर आपको बेवकूफ बना रहे हैं और ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि ये एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का है, जिसे उन्हें तोड़ना है। हालांकि खड़गे के साथ पूरी कांग्रेस ये जानती है कि इस बयान ने कितना नुकसान किया है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस ये डैमेज कंट्रोल कितना कारगर होता है। इस बयान को महाराष्ट्र में भी खूब हाथों हाथ लिया जा रहा है। कई जगह सीएम योगी के साथ ऐसे पोस्टर्स लगे दिखे। तय है कि कांग्रेस गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह इस बयान के खिलाफ
कुछ ला सकती है। देखना होगा इस बयान का मुकाबला विपक्ष कैसे करती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।